हो सका, जिसकी वजह से गलत फहमियों ने जन्म लिया और कुछ आपकी मीडिया की आंख ने एहतजाज दिखाए। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो तस्वीर का एक रुख आपने दिखाया, तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो हुकूमत दिखाना चाहती है कि हक़ाइक़ क्या है और हकीकत पे मबनी जो ये प्रोजेक्ट है उसको अमली तौर पे हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और हुकूमत का काम ही हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो मैं शेख साहब आपसे गुजारिश करती हूँ, शेख उस्मान साहब, इमरान साहब से, कि वो वाइस चेयरमैन एलडीए हैं और फोकल पर्सन है रूडा के, कि वो बात करें और आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताएं कि किस तरह ये मंसूबा गेम चेंजर है और इस खित्ते की किस्मत बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी ये बात करेंगे, उसके बाद सवाल आगे करेंगे। इमरान और इधर जी जी शुरू करें, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जी तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इस नोटिस पे और हमारे साथ बैठे हैं इस बात को समझने के लिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम का भी कि उन्होंने खास तौर पे ये मौका मुझे दिया है बुलाने के लिए, SFBR साहब का, उनका बहुत शुक्रिया। इस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि ये कई सालों से प्रोजेक्ट हमारी लाइमलाइट में नजर आ रहा है गवर्नमेंट के सामने कि ये प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पहले समझने वाली जरूरी हैं। इस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना क्यों शुरू किया, इस बात को बताना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत ज्यादा इस बात की कंसर्न है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में हम क्या मसले देख रहे हैं, और यह बात मेरे ख्याल में कहीं भी ढकी छुपी नहीं है कि फ्यूचर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। हम ये बात करते हैं कि पानी की जंग होएगी फ्यूचर में, हम ये समझ नहीं रहे कि पानी की जंग शुरू हो चुकी हुई है। ये वो दरिया रावी है जो पीछे से चलता हुआ इंडिया से होता हुआ आपके पास आ रहा है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, हम सारे लाहौर के रहने वाले हैं, दरिया रावी में पानी की मिकदार ज्यादा होती थी, सबको नजर भी आती थी। पानी कम हो गया है, किसी ने कभी रियलाइज किया कि क्यों कम हो गया? इंडिया ने पीछे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पानी का सोल्यूशन नहीं सोचा, इंडिया ने पीछे वहां पे डैम बना दिए, 3 डैम बना दिए मंगोपीर में। वो डैम आपका पानी अब रोक चुका है। दरिया रावी में अब जो पानी आता है उसमें सिर्फ 3000 क्यूसेक पानी इंडिया की सीपेज से आता है, 6000 क्यूसेक पानी आपकी बारिशों के थ्रू आ जाता है, और बाकी जो पानी आपको नजर आता है वो अपर लिंक कनाल के थ्रू होता है, अपनी दरिया चनाब के थ्रू आता है। तो सवाल ये उठता है कि दरिया रावी में तो पानी आने वाले वक्तों में और भी खत्म हो जाएगा। पानी को सोचते हुए इस प्रोजेक्ट को पीएम ने टेकअप किया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा है जो इस तरह का प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकता है और सोच सकता है, उसका नाम है इमरान खान। हर वीक, हर थर्सडे को वो मीटिंग करते हैं हाउसिंग पे। आज भी उनकी मीटिंग थी इस प्रोजेक्ट में। वो 2 चीजों पर डिस्कशन करते हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कराची के लिए भी सोचते हुए जो आपकी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसमें बंडल और बुद्धू आइलैंड है, उनकी डिस्कशन। ये दोनों बातें आज भी डिस्कस की गई हैं। उस प्रोजेक्ट पे पीएम साहब क्लियर है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, और वो क्लियर है कि इससे हमें फेडरल में कुछ नहीं चाहिए, हमें सूबे के लोगों को नौकरियां देनी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करवाना है, और एट द सेम टाइम पानी के मसाइल रावी के थ्रू हल करने हैं। अब दरिया रावी के प्रोजेक्ट पे आ जाए, पानी का मसला कैसे हल हो सकता है जी? आज से 20 साल पहले दरिया रावी में 50,000 क्यूसेक पानी निकलता था। आज वो पानी से 20,000 क्यूसेक नजर आता है, जो मैंने आपको अभी डिटेल बताई है वो कैसे आता है। पानी का बहाव बह के निकल जाता है, ठीक है जी। दरिया के हमने इर्द गिर्द 28-28 फीट ऊंची दीवारें उठानी है और आगे बनाने बराज। जब ये बन जाएगा तो ये दरिया एक लेक की सूरत इख्तियार कर लेगा, मतलब पानी को स्टोर करेगा वहां पे। उसका मतलब ये नहीं है कि पानी यहां रुका रहेगा, पानी फिर भी चलता रहेगा आगे, लेकिन एक पानी का सर्टेन लेवल रुका रहेगा जो हम पानी जाया करते हैं। देयर आर रिपोर्ट्स जो ये प्रूव करती हैं कि पाकिस्तान की पानी की वेस्टेज दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट है। हम इतना पानी जाया कर देते हैं क्योंकि हम पानी को रोकते नहीं। अनफॉर्चुनेटली जब भी पानी को रोकने के हवाले से पाकिस्तान में कोई बात आती है तो इशू बड़े खड़े हो जाते हैं और वक्त से पहले हो जाते हैं। दूसरी बात,
लाहौर शहर की पानी की कंजम्पशन 4 से 6 बिलियन लीटर की डेली की आपका पानी की सतह सबको पता है कि नीचे जा रही है। जितने आप बोर करते हैं आपको और ज्यादा बोर करने पड़ रहे हैं, वक्त के साथ साथ लेवल नीचे आता आ रहा है। एक वक्त आएगा कि पानी की सतह खत्म हो जाएगी। पानी को यहां ठहराव देने से आपके इलाके का वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा, 50% के करीब वो सीपेज से रिचार्ज हो जाएगा। तो पानी शहर के लिए भी फायदा देके जा रहा है। तीसरी बात, शहर में इस वक्त बहुत टाइम से लोग बातें कर रहे हैं कि हमने नए वेस्ट वाटर या आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने। जब आपने प्लांट लगाने हैं तो पानी कहां फेंकना है? आपने दरिया रावी में फेंकना। दरिया रावी में अगर पानी ने सिर्फ बह के निकल जाना और लाहौर को कोई फायदा नहीं मिलना तो फिर वो भी तो नुकसान है लाहौर के लिए। लाहौरी होने के नाते हमने लाहौर का पानी बचाना है और इस पानी को पूरे पाकिस्तान के फायदे में लाना है। 340 किलोमीटर की लंबाई में चढ़ता है दरिया रावी। अगर हम 46 किलोमीटर की जगह में थोड़ी सी इंटरफेरेंस करके उसको बेहतर बना ले और पाकिस्तान की पानी की रिक्वायरमेंट और लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है उसको भी फायदा दे दें, इसमें क्या नुकसान है? अब जब ये हम करने की बात करते हैं तो 7 यहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात चल रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। 46 किलोमीटर की लंबाई में बात चल रही है, 3 बराजेस बनने की बात हो रही है। तो हर फेज जो इसके 3 फेज बनाए गए थे प्रोजेक्ट के, वो एक रिटेनिंग वॉल और बराज के हिसाब से कनेक्टेड है। तो पहले आपका जो 16 किलोमीटर का रन बन रहा है उसमें दोनों साइड पे रिटेनिंग वॉल, बराज आना है और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगना है उसके अंदर, बाकी अगलों में जाके लगने के साथ साथ। ये आपका पहला पार्ट आ गया। अब जो समझने वाली बात है, आप जब भी दुनिया में कहीं पे भी बराज ये चीजें बना देंगे, रिटेनिंग वॉल हम बात कर रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द की जो जगह है वो सिक्योर हो जाती है। अब वो कैसे? आज आप अगर चले जाएं उस इलाके में तो बहुत सी ऐसी वहां पे कंस्ट्रक्शन और बिल्टअप एरिया रेजिडेंशियल एक्टिविटी हुई हुई है, जो एक्टिविटी सिर्फ इसलिए हुई हुई है क्योंकि वहां कोई छोटा मोटा बंद बन गया था, डाइक बन गया था। जब बंद बना तो बंद के पीछे लोगों ने रियलाइज किया अब तो मेरा सैलाब आने का खतरा कम हो गया, तो लोगों ने वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब वो जितनी कंस्ट्रक्शन है, ये शादरा के साथ साथ आप अगर चलते हुए देखते जाएं, वहां पे लाखों लोग रह रहे हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त खतरे में फ्लड प्लेन एक्ट जो गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट का बना हुआ है, कोई हमने नहीं बनाया, पहले का बना हुआ है, वो ये प्रूव करता है कि वहां पे अगर अल्लाह ना करे सैलाब आ गया तो इन सबकी जानों को खतरा है, क्योंकि वो सेटलमेंट ज्यादातर इलीगल तरीके से वहां पे फैली गई है, उनने इजाजतें नहीं ली हुई। अब अगर उन इलीगल सेटलमेंट्स को आप एक मिनट के लिए समझें तो ये रिटेनिंग वॉल बनना और बराज बनना तो उनकी जान की हिफाजत कर रहा है, सैलाब के खतरे को टला रहा है। क्या आपको यह पता है कि जो हाईएस्ट फ्लड आया था कभी रावी में आज तक, वो 5,75,000 क्यूसेक का था? और क्या आप ये जानते हैं कि जो 3 डैम में उन्होंने रिजर्व बनाया हुआ है उसका जो स्पिल है वो 8,75,000 क्यूसेक का है? मतलब अगर एक्चुअली जंग हो गई पानी की तो उन्होंने सिर्फ अपना पानी छोड़ना है, हम जेरे आब और हम खत्म, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम पानी से जंग हार जाएंगे, जिसकी जरूरत हमें उनसे भी ज्यादा शायद आज। ये प्रोजेक्ट उन पानी के मसलों को हल करने के लिए। अब जब आप यहां पे ये रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं और सैलाब जद से जगह को बाहर निकाल रहे हैं, लोगों की जान की हिफाजत की बात कर रहे हैं, तो हम साथ ही इस बात को ऐड कर रहे हैं कि अगर आप उसके इर्द गिर्द की जगह को एक अच्छे प्लान के तहत नहीं लेके चलते तो वहां पे भी इलीगल सेटलमेंट्स, गलत इंफ्रास्ट्रक्चर, गलत तरीके से आएगा जिसका कोई आउटलेट नहीं होगा। रावी रिवर